47 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, ज़बूर 47 और उसकी 7वीं आयत। आज हम सीखेंगे वर्शिप के बारे में। इससे पहले कि हम ये आयत पढ़ें, मैं बताना मांगता हूं कि जब यीशु मसीह आसमान में मुझे और आपको लेने आएगा तो हम सबको लेकर के जाएगा और वहां जाकर हमें आराधना करनी है। क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? क्योंकि लिखा है वहां ना ही दांतों का पीसना होगा, ना ही रोना होगा, ना ही मेहनत परिश्रम होगा, पर वहां सदा का आनंद होगा और हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर अपने पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम इस धरती पर हैं, जरूरत है कि हम यहीं पर उसकी आराधना करना सीख जाए, क्योंकि प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन कितने दिन का होता है? अनंत जीवन कितने दिन का होता है? सदा का। इसका मतलब जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक वहां रहना पड़ेगा? है? कितने समय के लिए? सदा के लिए। और वहां पर एक ही काम होगा, वो है क्या है? अगर आप वहां सदा के लिए रहेंगे और आपके पास काम ही एक है, आराधना, तो आपको सदा के लिए वहां क्या करना पड़ेगा? आराधना। हालेलुया। इसलिए आज और अभी वो समय है, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और हम आत्मा से प्रभु की आराधना करें, क्योंकि हमारी आत्मा ही वहां जाकर प्रभु की आराधना करेगी। शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारा आत्मा जो अनंत जीवन पाएगा और सदा का काम के लिए स्वर्ग में दाखिल होगा, वो है आराधना। हमें जरूरत है कि हम यहाँ से सीख करके जाए कि हमें सदा के लिए आराधना करनी है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे की आराधना नहीं, 24 घंटे की नहीं, 1 साल की नहीं, पर सदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब कैसी आराधना करनी? मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे अजब तरीके से बात की। ज़बूर 47 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। वो किसका महाराजा है? सारी पृथ्वी। सारी पृथ्वी पर कौन कौन है, जरा बताइएगा। सारी पृथ्वी पर कौन कौन है? सब कुछ तो पृथ्वी पर है। हालेलुया। सब कुछ तो पृथ्वी पर है। इंसान, जानवर, जो कुछ उसने बनाया, अपने हाथ से बनाया, उसने पृथ्वी की रचना की और सब कुछ पृथ्वी पर रख दिया। हालेलुया, है ना? और वो कह रहा है, दाऊद कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का क्या है? महाराजा है। महाराजा कौन होता है? बताइए, महाराजा के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या उसकी क्वालिटीज बताइए। महाराजा कौन होता है? आप क्या समझते हैं कि महाराजा कौन होता है? जिसके हाथ में सारा नियंत्रण है, जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके कहने से सब कुछ हो जाता है। हमारे महाराजा के कहने से उसने बोला और पृथ्वी की रचना हो गई। उसने बोलकर शब्द से सब कुछ बना दिया। हालेलुया। उस महाराजा की बात हो रही है जिसके हाथों में मौत और जीवन है। वचन बताता है मौत और जिंदगी तो दोनों उसके हाथों में है। वो महाराजा है जिसके हाथ में पिता ने, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आसमान और जमीन का अधिकार थमा दिया, दे दिया। हालेलुया। उस महाराजा की बात हो रही है। सोचिए, महाराजा, महाराजा, अगर आप अपने दिमाग में कुछ ख्याल करें, कुछ सोचे, तो आपको लगेगा बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है। इससे पहले कि हम अगला हिस्सा पढ़े, हमें समझने की जरूरत है महाराजा कौन होता है, महाराजा को हम किस तरीके से हमें देखना चाहिए, महाराजा के सामने किस तरीके से आना चाहिए, महाराजा के सामने किस तरीके से बैठना चाहिए। महाराजा महाराजा है, राजा अधिकार है, उसके हाथ में सारा अधिकार है। आज हमें समझने की जरूरत है, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आराधना करते हैं और आराधना की भेंट लेकर के आए, किस तरीके की आराधना प्रभु चाहता है और पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें। प्रभु चाहता है हम हाथों को उठाकर आराधना करें। प्रभु चाहता है कि हम गाकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु चाहता है हम झुककर प्रभु की
की आराधना करें। प्रभु चाहता है हम हलीम होकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु चाहता है हम आंखें बंद करके मगन होकर उसकी आराधना करें। प्रभु चाहता है हम अपनी आवाजों को उठाकर उसकी आराधना करें। प्रभु चाहता है हम चिल्लाकर उसकी आराधना करें। प्रभु चाहता है हम शोर मचाकर उसकी आराधना करें, और प्रभु चाहता है हम ताली बजाकर भी उसकी आराधना करें। तो क्या आप जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए बजा? वो महाराजा है क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि का महाराजा है। आपका महाराजा है, मेरा महाराजा है, सृष्टि का महाराजा है, यहाँ तक कि देशों के प्रधानमंत्रियों का महाराजा है, आकाश के पक्षियों का महाराजा है, आसमान का महाराजा है, धरती का, पानी का, पहाड़ों का, चंद्रमा का, सूरज का, जो कुछ उसने बनाया उस पर उसका अधिकार है। वो उसका महाराजा है। वो मेरे बेटी का महाराजा है, आपके बच्चों का महाराजा है, आपके घर का महाराजा है, आपकी गाड़ी का महाराजा है, आपकी बुद्धि का महाराजा है, आपके दिल का, आपकी रूह का महाराजा है, आपके पैसों का महाराजा है, आपके कपड़ों का महाराजा है, आपके गैजेट्स का महाराजा है। वो इस चर्च का महाराजा है, चर्च की हर एक चीज का महाराजा है, क्योंकि उसने बनाया है और उसी का अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। मैं सोचने लगा प्रभु ये समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ का क्या मतलब, समझाइए प्रभु। हम गीत गाकर, बाजे बजाकर, ताली बजाकर तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम गवाही देकर तेरी आराधना करते, तेरा धन्यवाद करते। भजन गाओ का मतलब है उसकी आराधना करो, राइट? भजन गाओ का मतलब है उसकी, बोलिए, उसकी आराधना करो। तो ये समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ, सभी की आराधना प्रभु ग्रहण करता है। आप कहेंगे नहीं ऐसी कैसी बात करें आप, गलत नहीं, मुझे नहीं लगता क्या सब लोगों की आराधना प्रभु ग्रहण। कितने लोगों को लगता है जितने लोग इस दुनिया में आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह सबकी आराधना को ग्रहण करता है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो ग्रहण करता है? ईमानदारी से जो आपको लगता है बताइए। और बाकियों को अच्छा हाथ नीचे कर लीजिए। कितनों को लगता है कि नहीं ग्रहण करता होगा? सबकी आराधना नहीं ग्रहण की जाती है। हाथ उठाइए। आपके पास अपने रीजंस होंगे, पर अभी ये सवाल नहीं है कि मैं आपसे एक एक करके पूछूं कि आपका क्या रीजन है। हो सकता है आपका रीजन सही हो सकता है आपका रीजन गलत हो, जो आप समझ रहे हैं। और हो सकता है कि आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ उससे आप समझ जाए कि हर एक की आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करता। पहली बात हमने पढ़ी, इसलिए मैंने आपको समझाया। पहली बात हमने पढ़ी कि परमेश्वर क्या है? महाराजा है। बहुत से लोग परमेश्वर को महाराजा नहीं समझते हैं, इसलिए उनकी आराधना नहीं ग्रहण की जाती। हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, कुछ लोगों ने कहा था कि यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोगों ने कहा था भविष्यवाणी करने वाला, कुछ लोगों ने कहा था एलिया। आज भी कुछ लोग कहते हैं चंगा करने वाला परमेश्वर, दरवाजे खोलने वाला परमेश्वर, गाड़ी देने वाला परमेश्वर, बच्चा देने वाला परमेश्वर, कोख खोलने वाला परमेश्वर, पैसों की बारिश करने वाला परमेश्वर। कुछ लोग ये मेंटालिटी और ये सोच रखते हैं प्रभु के बारे में, उन्होंने प्रभु को अपनी तरफ से पहचान दे रखी है। पर आज इस समय में जब हम प्रभु की पहचान को समझ लेते हैं कि वो महाराजा है, वो अधिकारी है, आसमान और जमीन का अधिकार उसका है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। जो इस सच्चाई को पहचान लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उन लोगों की आराधना को प्रभु ग्रहण करता है। हालेलुया। सबकी आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करता। सबसे पहली चीज जो प्रभु की आराधना में होनी चाहिए वो है शब्द। बोलिए शब्द, वर्ड। महाराजा के लिए, आप महाराजा के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते? कोई कुछ बताएगा आपके दिमाग में? महाराजा के लिए, यीशु के लिए, परम प्रधान के लिए, आसमान और जमीन के मालिक के लिए कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर सकते? बताइए, कुछ शब्द बताएंगे? प्रभु, और प्रभु तो वो है, उसने खुद कहा है, इससे ऊपर
सर्वशक्तिमान और बहुत ये मामूली नहीं है, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज आपको अपने वर्ड चेंज करने पड़ेंगे अपने महाराजा के लिए, अपने मालिक के लिए। आराधना जिसको आप दे रहे हैं, हैवी वर्ड सबसे पहली चीज है, समझ बूझ कर आपको आराधना करनी है। समझ बुद्धि के साथ कह रहा है आपको आराधना करनी, जुबान के साथ नहीं। जुबान के साथ कह रहे अच्छी बात है, उसके खिलाफ नहीं हूँ। बाजे बजाकर, हाथों को उठाकर, ताली बजाकर, आप ऊंचे शब्द से पुकार कर, पर समझ की बात कर रहा हूँ आज मैं। समझ के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर का वचन दाऊद कह रहा है, और सबसे पहला है कि आप समझ के साथ कुछ अच्छे शब्दों के साथ अपने महाराजा की तारीफ करिए। हालेलुया। कुछ हैवी शब्द बताइए। सर्वोच्च, बहुत बढ़िया, जबरदस्त शब्द। और सर्वज्ञानी, बहुत जबरदस्त। और सर्वव्यापी, और बहुत, इससे भी हैवी। अब ऊपर आइए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। बादशाह, और राजाओं का राजा, जी, जो जिसका ऐसे शब्द जो उसको सबसे ऊपर ठहराए। और शब्द बताइए। आराधना में ऐसे शब्द, जब आप घर में आराधना कर रहे हो, जब आप चर्च में आराधना कर रहे हो, ऐसे शब्द, बादशाह, सर्वोच्च, परम प्रधान, राजाओं का राजा, ऐसे भारी भारी शब्द समझ बूझ कर परमेश्वर की महिमा के लिए, महाराजा के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया। अभी भी तो वही नहीं टिके। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गाना बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत पुराना गाना है। अब संसार के साथ आप बदल रहे, टेक्नोलॉजी के साथ आप बदल रहे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो प्रभु के लिए भी अपने शब्दों के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। हालेलुया। हम साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल पर आ गए। मोटरसाइकिल से चलते थे, अब गाड़ी पर आ गए। प्रभु प्रभु करते थे, 20 साल हो गए, अभी भी हम सिर्फ प्रभु प्रभु कर रहे हैं। हमारे शब्द आराधना में बहुत महत्व रखते हैं। हालेलुया। और कुछ शब्द बताइए। परम प्रधान, सर्वोत्तम, उद्धार करता, सही बात है, असली पहचान तो उसकी है, उद्धार करता। स्वामी, वेरी गुड। और मेरे दिल का राजा, मेरी रूह का राजा, मेरे जिस्म का अधिकारी, ऐसे ऐसे शब्द। सृष्टिकर्ता, हालेलुया। जो ऐसे शब्द जो उसको सबसे ऊपर दिखाते हैं, और उसका कंपैरिजन किसी के साथ, किसी चीज के साथ, और किसी देवता और देवती के साथ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज है धुन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए एक नया गीत गाओ। बोलो, उसके लिए एक नया गीत गाओ। आज बहुत से लोगों ने, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत से लोग मसीह गाने फिल्मी ट्यूनों पर गा रहे, फिल्मी तर्जों पर बनाए हुए। ट्यून बहुत महत्व करती है, पता है क्यों? आज संसार को शैतान ने भरमाया हुआ है। वो म्यूजिक से जवानों को और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी धुन से खींचना चाहता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? फिल्मी ट्यूनों पर परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, और चर्च में तो परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, पर बाहर जाकर कहीं मौका मिला गिटार बजाने का, ऑफिस में, या कहीं मौका मिला, कहीं पार्टी पे गए कीबोर्ड बजाने का, तो धुन कुछ और बज रही है। इसलिए समझ बूझ कर, फिर से वही बात कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन मुझे आपको समझा रहा है। मैंने प्रभु से ये मांगा था, प्रभु मुझे समझा किस तरीके से तू चाह रहा है समझ बूझ कर मैं, मेरा परिवार और मेरी कलीसिया आराधना करें। आप दुनिया की ट्यून में, दुनिया के धुन में धुन तो नहीं होगे, व्यस्त तो नहीं होगे। आप स्टेटस लगाने से पहले उसको सुनिए, देखिए ध्यान से, और उसको स्टेटस को छोड़िए, उसको ग्रहण करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि उसको आपको ग्रहण करना है या रिजेक्ट करना है। सारी चीजें विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए
नहीं है। हालेलुया। सारी धुन, सारी म्यूजिक हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बोलो हालेलुया। समझ बूझ कर हमें शब्दों के द्वारा, समझ बूझ कर हमें म्यूजिक, ध्वनि, ट्यून के द्वारा प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया। तीसरी चीज स्टैंडर्ड। अभी पहले भी हमने बात की थी, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। पहले आप किस तरीके से आराधना करते हैं मुझे नहीं पता, पर अब स्टैंडर्ड बढ़ाइए। स्टैंडर्ड हम सबका बढ़ता जा रहा है ना, सैलरी बढ़ती है, स्टैंडर्ड बढ़ता है। एक घर, एक कमरे के मकान में थे, 2 कमरे का हो गया, 3 कमरे का हो गया, साइकिल थी, बाइक होगी, बाइक थी, कार हो गई, फैन था, इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर के बाद एसी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है समझ बूझ कर बुद्धि से उसकी आराधना। जैसे एक नया गीत गाओ वैसे ही एक नया स्टेप लेके आओ। हालेलुया। आज मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों बाद नाचूं ऐसे। कितनों को आता है ये वाला स्टेप? कोई कर लेता है? मुझे अभी आया, मैं बहुत प्रैक्टिस, सच बता रहा हूँ, मैं घर पे बहुत प्रैक्टिस करता था ये वाले डांस की, मुझे आता नहीं था। आज खड़े खड़े पता नहीं कैसे निकल आया। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को आता है ये वाला स्टेप? आप परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई नर नहीं कोई नारी नहीं। आप मुझे जनानी ना बनाओ। मैं कलाम से आपको अच्छा जवाब दे सकता हूँ। कोई नर नहीं कोई नारी नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ। लिखा है ना? लिखा है ना? कितनों को ये वाला स्टेप आता है? कोई सीखना चाहेगा? वो बहन देख रही है पीछे से। आज तुम भी सीखना चाहोगे? आओ जरा। कोई आएगा? यार अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ आराधना का। आपका हर एक चीज का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। पहले आप बॉडी स्प्रे लगाते थे, गैस वाला उड़ जाता था। अब क्या कर रहे हैं? अब बॉडी स्प्रे आया, अब वो है बॉडी परफ्यूम आया, परफ्यूम लगाते हैं, उड़ ना जाए, खुशबू आए। और सबसे अधिक है आपके जिस्म से परमेश्वर की आराधना की खुशबू है। हालेलुया। आपके जीवन से, आपके जिस्म से, आपकी रूह से परमेश्वर की आराधना की खुशबू है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपनी आराधना का, गीतों का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बजाने का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अच्छी अच्छी चीजें परमेश्वर से मांग कर लेकर के, अपने आप से नहीं मिलेगी, पर आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। परमेश्वर तू मेरी आराधना के स्टैंडर्ड को बढ़ा। जिस तरीके से मैं अब तक आराधना करता आया वैसे नहीं, पर अब नए तरीके से प्रभु तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप टीम के लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है। पहले आपको यहाँ एक ही जन दिखता था, फिर आपको यहाँ पे भी एक ही जन दिखता था, फिर आपको यहाँ पर भी एक ही जन दिखता था। अब यहाँ पर भी 2-3 जन दिखते हैं, यहाँ पर भी 2 जन दिखते हैं, यहाँ पर भी 2-3 जन दिख जाते हैं। हालेलुया। इस तरीके से अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपनी आराधना का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। चुप ना रहो। तेरे भवन में आनंद की ध्वनि। अरे भैया भरपूरी आनंद की है, नाचो गाओ। इतने लोग समझ रहे हैं? समझ बूझ कर प्रभु की आराधना करो। जैसा गीत चल रहा है, सुनिए, समझ बूझ कर क्या है? जैसा गीत चल रहा है वैसी आराधना करो। अब गीत वर्शिप का चल रहा है, धन्यवाद के साथ स्तुति गान। अब ये तो नहीं करने लगेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गान। अच्छा लगेगा? बताइए। नहीं अच्छा लगेगा। वो वर्शिप सॉन्ग है, उसमें जरूरत है आप ताली भी ना बजाएं। मैंने कई लोगों को देखा, वर्शिप सॉन्ग चल रहा है, डूबने वाला सॉन्ग चल रहा है, प्रभु आंखें बंद करके उसको देखने वाला सॉन्ग चल रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं। नो, जब ताली बजाने वाला सॉन्ग है, नाचने वाला सॉन्ग है, उछलने वाला सॉन्ग है, तब उछल कर, नाच कर, दाऊद की तरह आराधना करिए। पर जब वर्शिप वाला सॉन्ग है, घुटने पर आकर प्रभु की आराधना करिए। घुटने पर आकर प्रभु की आराधना करिए, हाथ जोड़कर प्रभु की आराधना करिए, झुक कर प्रभु की आराधना करिए, हाथों को उठाकर अपनी आराधना करिए, मगन होते हैं। हालेलुया। स्टैंडर्ड, आपको अपना स्टैंडर्ड आराधना का समझ बूझ कर
अपने अंदर लाना पड़ेगा और उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। हालेलुया। और इसके बाद स्टाइल, अपने आराधना करने का स्टाइल चेंज करिए। स्टाइल से आराधना करते हैं। आपका स्टाइल अब कोई, मैंने बताया ना, अब वो स्टाइल हो कि अभी ये उतारा बटन खोला और ये भाई साहब आपने कहा था कि नया स्टाइल है, मैं ऐसे आराधना करूंगा। इस तरीके से आप आराधना करिए कि प्रभु को तो अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगेगा। जब प्रभु कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के साथ तुम इंसान का भी अनुग्रह पाओगे, तो परमेश्वर की तारीफ के साथ इंसान की भी तारीफ पाओगे। हालेलुया। समझ बूझ कर अपने शब्दों के साथ प्रभु की आराधना करो। समझ बूझ कर अपने स्टाइल के साथ प्रभु की आराधना करो। समझ बूझ कर अच्छी धुन के साथ प्रभु की आराधना करो। समझ बूझ कर अपने स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के साथ आप किसकी आराधना करो? महाराजा की। वैसा ही स्टैंडर्ड भी आपका आराधना का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानते हैं कि नहीं? हालेलुया। बस एक आखिरी बात और इसके बाद एक आखिरी आए, फिर हम खत्म करेंगे। ऑफरिंग जब आप भेंट देते हैं, आप किसको भेंट दे रहे हैं बताइए? महाराजा। भेंट किसको देते हैं? शाहों का शाह, शहंशाह। और किसको? महाराजा धीराज। और किसको? बादशाह। और किसको भेंट देते हैं? दशमांश किसको देते हैं? भेंट किसको देते हैं बताइए? सर्वशक्तिमान। और अब कुछ नया शब्द लेके आइए तो बहुत ही है, बहुत सनातन का परमेश्वर। हाँ जी, आप क्या बोले? जिंदा परमेश्वर, उद्धार करता, मुक्ति वाला परमेश्वर, पिता का इकलौता पुत्र, ये उसकी असली पहचान है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। एक भेंट लाना भी आराधना है। क्या है? आराधना ना होती तो क्रिसमस नहीं हो पाता। कैसे? यीशु मसीह कहता हुआ कौन भेंट लेके आया? 3 मजूसी। क्या भेंट लेकर के आए? सोना और किस रूप में? आराधना के। किस रूप में? आराधना के रूप। उनको पता था महाराजा, शाहों का शाह, शहंशाह, बादशाह, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, जो आपने बोला ये जन्मा है, तो कोई छोटी भेंट लेके जा सकते हैं? अच्छा लगेगा? उसको पसंद आएगा? सोच समझ के बुद्धि के साथ उसकी आराधना करो। अपने भेंटों के द्वारा भी भेंट लेकर के आ रहे हो, पहले सोच लो, पूछ लो, समझ लो कि ये भेंट परमेश्वर को अच्छी लगेगी। हालांकि ये बात सही है, हम अपना सब कुछ भी बेच दें, सब कुछ बेच दें, तब भी हम उसको वैसी भेंट नहीं दे सकते जिसके वो काबिल है। पर फिर भी जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप सोच समझकर उसमें से वो उत्तम भाग आप परमेश्वर के हुजूर लेकर के आ रहे हो? ये आराधना है। हालेलुया। इसलिए सोच समझकर। कैसे? सोच समझकर, बुद्धि के साथ, शब्दों के द्वारा, धुन के द्वारा, स्टैंडर्ड के द्वारा, स्टाइल के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा।